अरे साला अरे जिया तू हजार तमीना जी के तमीना जी गाई सबके मन बहलावा रे भैया तमीना जी गाई सबके मन बहलावा रे भैया जिया हो बिहार के लाला जिया तू हजार साला जिया हो बिहार के लाला जिया तू हजार साला जिया हो तू भोर भोला जिया रे राज वाला नाम क्या है इनका? मैंने ऐसा नहीं कहा था, इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम सबके गुरु नहीं बल्कि गुरु कुल हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं खास करके। तमीना जी के तमीना जी गाई सबके मन बहलावा रे भैया तमीना जी गाई सबके मन बहलावा रे भैया जिया हो बिहार के लाला जिया तू हजार साला जिया हो बिहार के लाला जिया तू हजार साला जिया हो तू भोर भोला जिया रे राज जी गाई सबके मन बहलावा रे यार ये देखो खान सर ना लग नहीं रहा कि खान सर आए हैं। जब तक आप लोग सब लोग एकदम अपने फोन की टॉर्च ऑन नहीं करोगे ना लगेगा कि खान सर आए हैं। सबका एक एक आदमी दिखा दो। मैं खान सर को बताता हुआ आ रहा हूँ कि सब 20,000 लोग हैं 25,000 लोग हैं टॉर्चें मुझे दिख नहीं रही है। कमान सब लोग एक बार दोबारा से स्वागत करेंगे। कमान राहुल सर एक बार सब लोगों को जय हिंद। बैठिए आप लोग सब लोग यहाँ। चलिए भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़ी संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है। हम हमारे से बिंद्रा जी से बात होती रहती तो हमको उन्होंने बताया कि एक ऐसा 30,000 के आसपास में एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं। हमको लगा हमको भी यहाँ कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में सीखने को मिलेगा। देखिए बाद में यहाँ पता चला भैया आप लोग इतनी बड़ी संख्या में एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं। अब ये बिंद्रा जी आप लोग को बहुत सारी चीजें बताएंगे। उन लोग क्या है उन्होंने बताया भी होगा। हम लोग एक शिक्षक आदमी है, हम लोग के पास मतलब जेन्युइनिटी रहती है वही बताते हैं आपको वही। ठीक है अगर आप किसी से प्रॉमिस जितने कर रहे हैं जैसे मान के चलिए जिस फील्ड में आप लोग हैं इतने लोग हैं पता नहीं कौन किस फील्ड में हम लोग सब लोग हर फील्ड से ही आए हुए हैं। हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड से तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को एक्स अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं तो कोशिश ये रहता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीज़ें डिलीवर करेंगे तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग जिस फील्ड में होंगे बाबू अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की। आप में बहुत लोग उम्र में बड़े हैं तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे दिन भर 3 घंटे काम पढ़ाना ही है तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई। समझ में आ गया बाबू? तो ऐसा आप लोग आ गया। तो वो एक जुबान पे रट गया है बाबू बाबू। मतलब कहने का सिर्फ है कि आप ईमानदारी से कोई काम कीजिए। ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजों में नहीं पड़े। जिस काम को लिए हैं आप बिल्कुल उस काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी से अपने सर्विस में बिजनेस में एंटरप्रेन्योर में चाहे जहाँ पे भी है उसे बढ़ के देना चाहिए। अगर आपको कोई 100 रुपये दे रहा है आप सोचिए कि आप उसको 400 की वैल्यू लौटाएं उसको, चाहे वो आपका बिजनेस है सर्विस है या कुछ भी है। हमारे पास लड़का है 200 रुपया फीस देता है 6 महीना पढ़ के जाता है। दिन का पता है लोग कहते हैं कि मास्टर समझ गया है। लेकिन भाई आप कहीं पे भी रहिए आप उसको कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आया है
सर्विस दे सकते हैं। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं इस चीज़ों को, हम लोग के जैसे एजुकेशन में क्या है ना, एक होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भैया आके पूछो। आप लोग के सेक्शन में होता है हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, शायद आप लोग उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो हमारा कंसेप्ट अलग है। हम सोचते हैं कि आप अपनी चीज़ों को इतना बेहतरीन दीजिए कि किसी को उसके बाद सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़े वहाँ पर। जब हम लोग पढ़ाते तो यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है उसको डाउट पूछने की। यहाँ पर एक ही बार में क्लियर करो ऐसा यहाँ पे कि उसको डाउट फंसे ही नहीं। आज तक आप में से जितने लोग होंगे इसमें, कोई ये कह सकता है कि हम फिल्म देखें, फिल्म समझ में नहीं आए, डायरेक्टर को बुलाओ, एक डाउट सेशन लेना है आपको यहाँ पे? नहीं, ऐसा किसी को नहीं हो सकता यहाँ पे। तो वैसे ही आप लोग की चाहे जिस फील्ड में हो, आप ऐसा कीजिए कि आफ्टर सर्विस वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम इंडिया वालों के ना एक चीज तो कह सकते हैं कि ये चीजें हम लोग ने पहले से एडॉप्ट कर रखी है। आप गौर करिए ना, लोग कहते हैं अरे चाइनीज सामान नहीं चलेगा, लेकिन इंडियन के साथ कोई नहीं कर सकता अरे इंडियन है। लोग कोई सामान इंडियन है कि नहीं तो लोग पटक के दिखाते हैं, अरे नहीं टूटेगा, रे पटक के देखिए आप इंडियन है ये। चीजों को ना हमेशा सामने वाले के लिए सोचिएगा कि आप किसके लिए बने। सपोज हम एक शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें। आजकल के स्टूडेंट के लिए ना पहले गांधी जी के 3 बंधन, एक बुरा मत देखो सुनो, एक चौथा मिला है मोबाइल लेकर बैठा रहता है। उनके टाइम में 3 थे। आजकल तो मोबाइल ऐसा चीज आया ना, सब कुछ छीन लिया है आपको। अब आउटडोर चीजें बंद हो गई, तो बहुत सारी चीजें अब समाज से सीखने को ना, जो अभी की जनरेशन आ रही है उसको कम मिल रहा है। जबकि हम लोग के समय क्या था, ज्यादातर चीजें हम लोग समाज से ही सीखे थे। तो हम अभी भी अपने आप को यही कहते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। अभी भी हम समाज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी सांस तक आदमी सीखता है। ये घमंड निकाल दीजिएगा तो आप जहाँ पे भी हैं आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी है। आज भी हम लोग पढ़ाने के दौरान भी ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो किसी चीज़ों को सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं है इसका कितना जेन्युइन चीज़ था। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा, अपने आप में अपडेट करने की, इनोवेशन लाने की हर चीज़ों में। और ना अगर इनोवेशन अपडेट नहीं लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे नोकिया की तरह। हर जगह अपडेशन चाहिए होता है। डायनासोर भी अपने आप को बदलते क्लाइमेट के हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर रहा है, खत्म कहानी हो गई यहाँ पर। हम लोग एजुकेशन में भी जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो शायद चौक से पढ़ाया जाता था, एक समय आया मार्कर हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया। हर चीज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपडेट, इसको जितना ज़्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं उस चीज़ को एडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरकुआई। जरकुआई समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, आप लोग समझते हैं। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजें तो थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा तो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आपको जितने लोग यहाँ बैठे उस सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक क्वालिटी है जो वही बेस्ट कर सकता है। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिया। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ दे रहा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ ही, कुछ अपने बीच में कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके। और हमेशा चीजों में अपनी ईमानदारी करिए। आप कितना ईमानदार
ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ये सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ही चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किया रहता तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती है, शुरू करते जाए जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करेगा। हर चीज जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। दुनिया में कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। आप स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में नहीं, कितना अच्छा प्लानिंग करके आइएगा ना, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ होगी। क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है। यहाँ पर और कभी बिहार में आके दिखेगा तो एकदम ही अलग मिलेगा। खैर हमारे यहाँ तो हर चीज है भाई, पहाड़ काटने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभाव नहीं है। मतलब सबके पास कमों में कुछ न कुछ चीजों की कमी है, लेकिन कितना बहाना बनाएंगे हम लोग, कितना रोएंगे कि भैया हमारे पास इस चीज की कमी है। दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा आप कुछ करिएगा ही नहीं, कोई भी चीज का। फिर पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमको जोर से प्यास लगेगा। अभी नहीं लगा है, इसका थोड़ा सा हमको लगता है कि कम है, कोई वैल्यू उतना नहीं। अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा बहुत जरूरी चीज है। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होता है ना उनके अंदर, जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई। दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतने अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने अच्छे से भी नहीं संभाल पाते। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है। वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक में जाके चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदे जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका तो हम टेस्ट कर लो। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाए। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। चाहे कहीं से उठा के दे दीजिए, कोई कह सकता है कि इसमें आपने किसी को कठिनाई नहीं है, कोई नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता। इतने लोग में से कोई, सबके जीवन में आएगी कठिनाई। कठिनाई में आना है, आएगा, उसको पार करके निकल जाएंगे हम लोग। उस दौरान बहुत कुछ सीखेंगे। और कठिनाई से आने से एक चीज और फायदा होता है कि हमें समाज की एक वो हिस्सा देखने को मिलता है जो हम नहीं देख पाते। कठिनाई के बाद पता चलता है कि दुनिया कैसी थी और हम कैसा समझ रहे थे। बहुत जरूरी है इस चीज को, समाज का एक असली चेहरा दिखाना है। आजकल यंग जनरेशन जो है ना, अचानक सोचती है सफल हो जाए,
अचानक कभी नहीं सफल हो सकते। रातों रात जो सफल होते हैं ना, रातों रात गायब हो जाते हैं। आप कई एग्जाम्पल होंगे आप लोग के पास जो देखे होंगे रातों रात सक्सेस हो गए, होता है ऐसा। फिर उसके बाद देखिए रातों रात गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि धीमी आंच पे ही खाना तेज अच्छा बनता है, और अचानक बना देंगे खूब में जल जाएगा खाना। ये थोड़ा थोड़ा स्टेप बाई स्टेप कोशिश कीजिएगा कि आगे बढ़े, चाहे आप जिस फील्ड में, वॉट एवर फील्ड आपका, बेहतर जानते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा चीज़ों के लिए, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज का आज चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। जितना जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे उतना जल्दी आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर आगे बढ़ने का आपको और जो भी कठिनाई होगी उससे आगे बढ़ते निकलेंगे आप लोग। डिसीजन लेने के टाइम पे ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस मत लीजिएगा, और कई बार होता है क्या है कि हम किसी के दबाव में डिसीजन ले लेते हैं। आप सुनिए सबकी, अकेले डिसीजन मत लीजिए, 3-4 आदमी से देखिए, ताकि नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अकेले डिसीजन लेंगे, वो राजधानी चेंज कर दिया, दिल्ली से लेकर चल गया दौलताबाद तक, और गर्मी के दिन में आधा आदमी को ले जाकर घुमा दिया उधर ले जाकर, फिर आया तो आधा मर गए। मुझे कैसे कहा महाराज इतना दिक्कत था, कहा वापस चलो, वापस ले जाकर मार दिया था। अपने से डिसीजन लेने के चक्कर में मत रहिए, 2-4 बार आप देख लीजिए। और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के ठोकरों से अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ये जन्म आपका ठोकर खाते खाते ही खत्म हो जाए। तो दूसरों के ठोकर से आप सीख लीजिएगा। आदमी थोड़े दूर जाता है तो किसी से पूछ लेता है कि कहाँ से मोड़ना है, कहाँ से नहीं मोड़ना है। तो अपने जीवन में भी कभी कुछ है तो सीख लिया कीजिए। कभी कभी आपसे छोटे लोग भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं। कोई इस चीज का अंत नहीं होता है सीखने का। सीखने के मामले में थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है, जहाँ से मन मिला वहाँ से सीख लेना चाहिए। हमको तो लगा था कि विवेक इंद्रा जी हम लोग को भी कुछ सिखाएंगे। हालांकि चीजें बहुत पता है, 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले आपसे एक बात उन्होंने बोला था, कई चीजों को लेकर, डिसीजन को लेकर काफी अच्छी मिल रहा है हमारे।